स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। आज की इस वीडियो में हम सेक्शन नंबर 2 करने वाले हैं। तो इसमें हम करेंगे लेटर एंड पार्सल पोस्ट के बारे में। तो जितने भी टॉपिक्स हम जितने भी क्लोज इस वीडियो में हम करेंगे, सेक्शन में हम करेंगे, वो एक बार आपके फिर से आएंगे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में। तो वहां पर आपका रिवीजन भी हो जाएगा और कुछ एक पॉइंट्स यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे, तो आप उनको जरूर अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे क्लोज नंबर 96 है हमारे पास, इनलैंड पोस्ट, अंतर्देशीय डाक। पोस्ट मेंटेन्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट आइदर बाई लैंड, सी एंड एयर बिटवीन एनी टू प्लेसेस इन इंडिया। तो केंद्रीय सरकार के द्वारा जिस डाक को मेंटेन किया जाता है, जिस पोस्ट को मेंटेन किया जाता है, चाहे वो लैंड, सी या फिर एयर से, भारत के किन्हीं भी दो प्लेसेस के बीच में, किन्हीं दो जगहों के बीच में जिसका आदान प्रदान हो, उसको क्या कहा जाएगा? इनलैंड पोस्ट कहा जाएगा। प्लेसेस बियॉन्ड लिमिट्स ऑफ इंडिया विच आर सर्व्ड बाई पोस्ट ऑफिसेस एस्टेब्लिश्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद आपकी कुछ एक ऐसी भी जगहें हैं जो इंडिया की लिमिट से परे हैं, लेकिन वहां पर जो पोस्ट ऑफिसेज हैं वो भारतीय केंद्रीय सरकार के द्वारा उनको स्थापित किया है। तो वहां पर भी आपकी जो डाक जाएगी उसको भी इनलैंड पोस्ट कहा जाएगा। इनके उन पोस्ट ऑफिसेज के साथ जो भी आदान प्रदान डाक की जाएगी उसको भी इनलैंड पोस्ट कहा जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पोस्टल आर्टिकल्स, डाक लेख। अब हम बहुत जगह पढ़ते हैं कि पोस्टल आर्टिकल्स, तो उसका क्या मतलब होता है? द टर्म पोस्टल आर्टिकल यूज्ड टू डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ इनलैंड क्लास सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे हम टोटल 10 प्रकार की डाक करेंगे। इन सभी को परिभाषित करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हमारा एक वर्ड यूज किया जाता है जिसे पोस्टल आर्टिकल्स कहा जाता है। तो पोस्टल आर्टिकल में आपको ध्यान रखना है, आपके टोटल 10 क्लास के आर्टिकल्स आएंगे, इनलैंड आर्टिकल्स आएंगे। यहाँ पे आपके लेटर्स हैं, लेटर कार्ड है, पोस्ट कार्ड है, 3 ये हो जाएंगे। उसके बाद है बुक एंड पैटर्न पैकेट। बुक पैकेट कंटेनिंग बुक्स, ऐसे बुक पैकेट जिनमें आपकी किताबें हो। बुक पैकेट्स कंटेनिंग पीरियोडिकल होती है आपकी पत्रिकाएं, ऐसे बुक पैकेट जिनमें आपके पीरियोडिकल्स हो। उसके बाद आपका ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट, अंध साहित्य पैकेट, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, पंजीकृत समाचार पत्र, सैंपल पैकेट, और आपके आते हैं पार्सल। तो ये 10 प्रकार के आपके जितने भी आर्टिकल हैं, जितने भी आपके लेख हैं, इन सभी को डिस्क्राइब करने के लिए ये इनलैंड जब तक है, ठीक है, जब तक ये इनलैंड है, अंतर्देशीय है, तब तक इन सभी के लिए क्या यूज किया जाएगा? पोस्टल आर्टिकल वर्ड यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास मेल। ये इंपॉर्टेंट है आपके पास, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आपके फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास मेल आर्टिकल्स में कौन कौन आते हैं। तो फर्स्ट क्लास मेल आर्टिकल की अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पे किया कि हमारे पास टोटल कितने हैं, 10 क्लासेस के आर्टिकल्स हैं, जिनमें लेटर्स, इनलैंड लेटर कार्ड और आपके जो पोस्ट कार्ड हैं ये प्रथम श्रेणी की डाक में आते हैं। फर्स्ट क्लास मेल में इनको गिना जाता है। और बाकी आपके साथ जितने बच जाएंगे वो आएंगे बुक पैकेट, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, पैटर्न, सैंपल पैकेट, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट। उसके बाद आपके जितने भी पार्सल हैं, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर हो गया हमारा। तो यहाँ पे ये सारे कैसे आएंगे? आपके सेकंड क्लास मेल में आएंगे। तो ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है। पहले जो 3 है, लेटर, इनलैंड लेटर कार्ड और पोस्ट कार्ड, आपके जो है ये फर्स्ट क्लास मेल में। बाकी आपके 7 प्रकार के बच जाएंगे, वो आपके सेकंड क्लास मेल में उनको काउंट किया जाएगा। Under all-up scheme, all first-class mail given air transmission within India wherever possible in India without any air surcharge। और यहाँ पे आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, फर्स्ट क्लास मेल आर्टिकल्स के साथ आपके जो मनी ऑर्डर्स होते हैं उनको भी फ्री एयर ट्रांसमिशन दिया जाता है भारत के भीतर जहां पर भी पॉसिबल हो। और ये कौन सी स्कीम के अंडर दिया जाता है? ऑल अप स्कीम के अंडर दिया जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ऑल अप स्कीम क्या है? आपके पास जितने भी आपके फर्स्ट क्लास मेल आर्टिकल्स हैं उनको भारत के भीतर जहां पर भी पॉसिबल हो, बिना किसी एयर सरचार्ज के फ्री एयर ट्रांसमिशन दिया जाता है। उनका एयर ट्रांसमिशन जो है वो कर दिया जाता है। लेकिन सेकंड क्लास मेल इफ फॉरवर्डेड बाय एयर हैव टू पे एयर सरचार्ज। लेकिन अगर आपको सेकंड क्लास मेल को बाय एयर से आपको उसको ट्रांसमिट करना है, फॉरवर्ड करना है, तो उसके लिए आपको एयर सरचार्जेस जो है वो देने होंगे। हवाई डाक शुल्क जो होंगे वो आपको पे करने पड़ेंगे। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर की अगर बात करें, ट्रीटेड इन सॉर्टिंग एज फर्स्ट क्लास मेल, इसको जब छंटाई इसकी की जाती है तो इसको फर्स्ट क्लास मेल आर्टिकल की तरह ट्रीट किया जाता है, लेकिन इसका एयर ट्रांसमिशन फ्री नहीं किया जाता है। उसके लिए आपको एयर सरचार्जेस जो है वो देने पड़ेंगे। उसके बाद हमारे पास आते हैं लेटर्स, पत्र जो होते हैं आपके। पेमेंट ऑफ पोस्टेज की बात करें, डाक भार का भुगतान, लेटर्स ट्रांसमिटेड बाय पोस्ट विद और विदाउट प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज। तो आपके जितने भी पत्र होते हैं आप उनको डाक भार का भुगतान करके भी भेज सकते हैं और बिना डाक भार का भुगतान किए हुए भी भेज सकते हैं। लिमिट्स ऑफ वेट एंड साइज, तो यहाँ पे इसके वेट और साइज की अगर हम बात करें तो इसका जो अधिकतम भार है वो 2 किलोग्राम हो सकता है। और मैक्सिमम लिमिट की बात करें, यानी कि इसकी जो साइज लिमिट है इन रोल फॉर्म, अगर तो ये रोल फॉर्म में है आपका लेटर, तो इसकी जो सिंगल डायमेंशन की बात करें 80 सेंटीमीटर, क्योंकि अब लेंथ में इसकी सिर्फ रहेगी, क्योंकि ये रोल फॉर्म में है तो इसकी जो लेंथ
लेंथ होगी वो 80 सेंटीमीटर होगी। सम ऑफ लेंथ प्लस ट्वाइस ऑफ डायामीटर, आपकी लेंथ लंबाई प्लस डायामीटर का 2 गुना, आपका डायामीटर होता है व्यास, ठीक है, व्यास का 2 गुना, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो 100 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद है इन अदर देन रोल फॉर्म, अगर ये रोल फॉर्म में नहीं है, किसी और फॉर्म में है, जैसे रेक्टेंगुलर है, तो आपका ऐसी स्थिति में सिंगल डायमेंशन जो है वो 60 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड डेप्थ कंबाइंड 90 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और मिनिमम लिमिट्स की बात करें तो रोल फॉर्म में अगर ये होगा लेटर आपका, तो सिंगल डायमेंशन जो है 10 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। सम ऑफ लेंथ प्लस ट्वाइस द डायमीटर की अगर हम बात करें, लंबाई प्लस आपके व्यास का 2 गुना किसी भी लेटर का, वो 17 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर ये रोल फॉर्म में नहीं है तो मिनिमम डायमेंशन जो इसकी रहेंगी वो 11 इंटू 7 सेंटीमीटर रहेंगी, इससे कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बात आती है हमारे पास अनपेड एंड इनसफिशिएंटली पेड लेटर्स। तो हमने अभी किया कि आपके जो लेटर्स हैं उनको आप चाहे पेड भेज सकते हैं, अनपेड भेज सकते हैं, ठीक है, मतलब कि आप उनका चाहे तो पूरा भुगतान करके भेज सकते हैं, चाहे तो बिना पूरा भुगतान किए हुए भेज सकते हैं। लेटर पोस्टेड अनपेड, अब मान लीजिए आप किसी लेटर का बिना भुगतान किए उसको भेज देते हैं। चार्ज ऑन डिलीवरी विद डबल दी पोस्टेज, तो आपके जितने पहले चार्जेस लगने थे, मान लीजिए पहले उसके ऊपर 5 रुपए चार्जेस लगा के आप उसको भेज सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, तो जब आप इसको अनपेड भेज देते हैं, ठीक है, बिना उसके चार्जेस दिए हुए इसको भेज देते हैं, तो जब उसकी डिलीवरी की जाएगी, अब जब डिलीवरी किसे की जाएगी, जो भी आपका उसका एड्रेस ही रहेगा, प्राप्त करता रहेगा, तो प्राप्त करता से आपके उस जो भी चार्जेस आपने पहले देने थे उन चार्जेस के 2 गुने चार्जेस आपसे लिए जाएंगे। पहले 5 रुपए लगने थे, अब जो प्राप्त करता है उससे कितने लिए जाएंगे, 10 रुपए लिए जाएंगे, यानी कि उसके 2 गुने लिए जाएंगे। लेटर पोस्टेड इनसफिशिएंटली पेड, लेकिन अब आपका अगर लेटर है वो इनसफिशिएंटली पेड है, मान लीजिए 5 रुपए उसके ऊपर लगने थे, आपने सिर्फ 2 रुपए दिए हैं, तो 3 रुपए क्या हो जाएंगे आपके इनसफिशिएंटली, है वो डेफिशिएंसी है, वो कमी रह गई आपकी। तो चार्ज ऑन डिलीवरी विद डबल अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी, तो उस डेफिशिएंसी का डबल अमाउंट प्राप्तकर्ता से लिया जाएगा, यानी कि 2 गुने चार्जेस लिए जाएंगे जो भी उसके ऊपर कमी होगी। स्पेशल पैकिंग कंडीशंस, अब कुछ एक ऐसी चीजें होती हैं जिनको पैक करने के लिए आपको कुछ एक शर्तें माननी होती हैं। तो चलिए यहाँ पे क्लोज नंबर 102 में हमारे पास सिनेमैटोग्राफ फिल्म, चलचित्र फिल्म, when non inflammable of safety cinematograph film are sent by letter post, non inflammable होती हैं आपकी जो ज्वलनशील ना हो। white label wearing words safety films, नॉन इन्फ्लेमेबल इन प्लेन ब्लॉक लेटर्स मस्ट बी अफिक्स्ड आउटसाइड ईच पैकेट। तो अब जैसे जितने भी पैकेट्स के अंदर आप ये वाली चीज भेज रहे हैं, सिनेमेटोग्राफ फिल्म भेज रहे हैं, लेकिन कैसी, नॉन इन्फ्लेमेबल, जो ज्वलनशील ना हो, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, एक वाइट लेवल के ऊपर सेफ्टी फिल्म्स नॉन इन्फ्लेमेबल प्लेन ब्लॉक लेटर्स में ये वाले वर्ड्स लिख के प्रत्येक पैकेट के बाहर आपको ऐसे ये वाला जो वाइट लेवल रहेगा आपका उसको चिपका देना है, जिसमें आपकी क्या होंगी, नॉन इन्फ्लेमेबल सेफ्टी सिनेमेटोग्राफ फिल्म्स रहेंगी। उसके बाद आपके बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस, वैज्ञानिक नमूने, तो इसको हम क्लोज नंबर 133 में आगे करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल्स एनक्लोज्ड इन ट्रांसपेरेंट एनवल्प। ट्रांसपेरेंट एनवल्प होते हैं जिनके आर पार देखा जा सकता हो। आर्टिकल्स एनक्लोज्ड इन होली ट्रांसपेरेंट एनवल्प नोट ट्रांसमिटेड बाय पोस्ट, तो आपके ऐसे आर्टिकल्स जो होली यानी कि पूरी तरह से, अगर आपका जो एनवल्प है उसकी बात करें वो पूरी तरह से पारदर्शी है, उसके आर पार देखा जा सकता है, तो आप ऐसे एनवल्प का यूज करके किसी भी लेटर को नहीं भेज सकते हैं पोस्ट के थ्रू, उसको ट्रांसमिशन जो है उसका नहीं किया जाएगा। कंडीशंस टू सेंड आर्टिकल इन ट्रांसपेरेंट एनवल्प, अब आपके ट्रांसपेरेंट एनवल्प जो है उनमें भेजने, अगर आप आर्टिकल कोई भेजना चाहते हैं तो उसके लिए कंडीशंस हैं, कुछ एक शर्तें हैं जिनका आपको पालन करना है। ट्रांसपेरेंट एनवल्प मस्ट पैरेलल टू द ग्रेटेस्ट डायमेंशन सो दैट एड्रेस अपीयर्स इन द सेम डायरेक्शन। अब आपका जो ट्रांसपेरेंट एनवल्प होगा, अब देखिए उसमें आप होली ट्रांसपेरेंट तो नहीं भेज सकते, ये हमने अभी किया, लेकिन उसमें क्या हो सकता है, एक पैनल आपका हो सकता है। पैनल का मतलब मान लीजिए आपका ये पूरा एक आर्टिकल है, इसके अंदर ये वाला जितना जो आपका चीज है ये आपकी ट्रांसपेरेंट इतनी इतनी हो सकती है, यानी कि इसके बीच में आपका क्या होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए जो कि सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, जिस साइड में आपका पैनल है, यानी कि आप देखिए ये इस साइड को है, ठीक है, तो यहां से आपका इस तरह से एड्रेस होना चाहिए, जैसे आप बाकी आर्टिकल्स के ऊपर लिखते हैं सेम वैसे ही इसके अंदर आपका जो आर्टिकल रहेगा उसके ऊपर जो एड्रेस लिखा रहेगा वो इस ट्रांसपेरेंट एनवल्प के बाहर दिखाई देना चाहिए। प्लस डेट स्टैंप नोट इंटरफेयर्ड विद, और आपकी जो डेट स्टैंप है इसके बीच
बीच में नहीं जानी चाहिए, ठीक है। डेट स्टैंप अलग रहनी चाहिए आपकी, बाहर होनी चाहिए, इसके बीच में नहीं होनी चाहिए, ये हो जाएगा। और आपका ये कैसा होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए टू ग्रेटेस्ट डायमेंशन। अब आपका जो लेटर है उसकी जो सबसे बड़ी डायमेंशन है यानी कि वो हो जाएगी लेंथ आपकी, तो यहाँ इसके पैरेलल ये होना चाहिए, ठीक है, इसके पैरेलल ये होना चाहिए। उसके बाद एड्रेस मस्ट क्लियरली रीडेबल थ्रू पैनल, और आपका एड्रेस है वो अच्छी तरह से पढ़ा जाना चाहिए पैनल के थ्रू। नो कम्युनिकेशन विजिबल थ्रू पैनल, और इस पैनल के थ्रू कोई भी कम्युनिकेशन नहीं, कोई भी संचार आपको नहीं दिखाई देना चाहिए। एनी आर्टिकल नोट फॉलो कंडीशंस एंड फाउंड इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, अब कोई भी आर्टिकल है ये सारी कंडीशंस को फॉलो नहीं करता है तो इसको जब ट्रांसमिशन के दौरान यानी कि रास्ते में इस तरह से पकड़ा जाता है, विल बी रिटर्न टू सेंडर, तो ऐसी स्थिति में उसको सेंडर को वापस कर दिया जाएगा। क्लोज नंबर 105 है आर्टिकल्स एनक्लोज्ड इन ओपन पैनल एनवलपिस, खुले पैनल वाले लिफाफों में संलग्न लेख। नो ट्रांसमिशन बाई पोस्ट इन एनवल्प ऑफ ओपन पैनल वैन डज नॉट फॉलो बिलो कंडीशंस, तो किसी भी आर्टिकल को तब तक ओपन पैनल वाले एनवल्प में नहीं भेजा जाएगा जब तक वो ये सारी कंडीशंस जो हम नीचे पढ़ेंगे उसको फॉलो नहीं करता है। ओपन पैनल नोट एक्सीड 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर, तो आपका जो ओपन एनवल्प होगा उसका जो साइज है वो 10 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर से बड़ा नहीं होना चाहिए। इन लेंथ इनटू ब्रेथ की बात करें, लेंथ उसकी 10 सेंटीमीटर हो सकती है मैक्सिमम, और ब्रेथ की बात करें 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पैनल मस्ट पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द एनवल्प, और आपका जो पैनल हमने अभी किया कि वो कैसे होना चाहिए, एनवल्प की लेंथ के पैरेलल होना चाहिए, उसके समांतर होना चाहिए। मिनिमम स्पेस की अगर बात करें 1.5 सेंटीमीटर लेफ्ट अबव पैनल, तो आपको 1.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस जो है वो पैनल के ऊपर छोड़ देना है। और किस चीज के लिए छोड़ना है, फॉर पोस्टेज स्टैंप एंड डेट स्टैंप इंप्रेशन, पोस्टेज स्टैंप, डाक टिकट और डेट स्टैंप की छाप के लिए आपको छोड़ना है। नो रिटन और प्रिंटिंग अदर देन एड्रेस विजिबल थ्रू पैनल, और आपका कोई भी लिखा हुआ या फिर प्रिंटिंग टाइप का कोई भी एड्रेस के सिवाय कोई भी आपकी चीज जो है वो पैनल के थ्रू विजिबल नहीं होनी चाहिए, दिखाई नहीं देनी चाहिए। उसके बाद है एनक्लोजर सो फोल्डेड, अब आप मान लीजिए उसको जब फोल्ड करते हैं, उसको एनक्लोज करते हैं, बंद करते हैं, आर्टिकल कैन नॉट मूव इन एनवल्प एंड दस कोज एड्रेस हिडन, तो देखिए अब आपने आर्टिकल के बीच में ऐसा रख दिया है, चल आप जब तक वो सिंपल आपने रखा हुआ तब तक तो वो दिखाई दे रहा है एड्रेस, लेकिन जब आप उसको फोल्ड करते हैं तो वो आपका एक साइड से दूसरी साइड नहीं जाना चाहिए, जिससे आपका एड्रेस जो वो छिप सकता है, यानी कि एनवल्प जहां पे ट्रांसपेरेंट नहीं है वहां पे आपका एड्रेस चला गया तो वो दिखाई नहीं देगा, तो वो आपका हिलना नहीं चाहिए उसमें से, आपको इस तरह से उसमें रखना है। अब उसमें पिन का यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पिन भी दो तरह की होती है, एक आप स्टेपलर की जो यूज करते हैं, दूसरी आपकी एक सिंपल सी पिन होती है जो सुई जैसी होती है। तो सुई जैसी पिन का यूज तो आप करेंगे नहीं, लेकिन स्टेपलर वाली पिन का यूज कर देंगे, फिर आपका आर्टिकल जो है वो बीच में से हिलता नहीं है। मिनिमम स्पेस एट लीस्ट 1.5 सेंटीमीटर बिटवीन साइड एंड बेस ऑफ पैनल एंड रिस्पेक्टिव एजेस ऑफ एनवल्प, और यहाँ पे बात की है कि आपका जो पैनल रहेगा उसकी साइड में से, यानी कि लेफ्ट साइड, राइट साइड और नीचे से आपको 1.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस वो भी छोड़ना है। इफ फाउंड इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, और अगर ये ट्रांसमिशन के दौरान पकड़ा जाता है, नोट फॉलो दी कंडीशंस, और इसमें कंडीशंस जो है वो फॉलो नहीं करता है ये, तो रिटर्न टू सेंडर, इसे सेंडर को वापस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास लेटर्स कार्ड, पत्र कार्ड जो होते हैं। डेफिनेशन की बात करें, शीट ऑफ पेपर ऑर्डिनरली यूज्ड फॉर लेटर राइटिंग सुटेबली फोल्डेड एंड गम्ड, तो यहाँ पे एक शीट होती है, आपका जो लेटर कार्ड होता है ये क्या होती है, आपकी एक शीट होती है जिसके ऊपर क्या किया जाता है, एड्रेस लिखा जाता है और उसी शीट को फोल्ड करके गोंद लगा दी जाती है। लेटर कार्ड क्लोजली रिसेंबलिंग इन साइज एंड शेप ऑफ एरोग्राम, और आपके जो लेटर कार्ड होते हैं ये क्लोजली रिसेंबलिंग का मतलब होता है जैसे आपके एरोग्राम होते हैं सेम वैसे ही इनकी भी साइज और शेप होती है। इशूड बाय पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के द्वारा इनको इशू किया जाता है। लेटर कार्ड हैज अ स्टैंप ऑफ प्रेस्क्राइब्ड वैल्यू ऑफ पोस्टेज इम्प्रेस्ड ऑन इट, और हमारे पास जो लेटर कार्ड होते हैं इनके ऊपर आपको अलग से जो पोस्टेज स्टैंप्स हैं वो नहीं चिपकानी होती है, इनके ऊपर पहले से ही आपकी प्रेस निर्धारित वैल्यू की पोस्टेज जो है वो पहले से ही छपी हुई होती है। नेक्स्ट है हमारे पास लेटर कार्ड्स ऑफ प्राइवेट मैन्युफैक्चर। प्राइवेट मैन्युफैक्चर यानी कि प्राइवेटली तरीके से जिनको तैयार किया हो, इनके पोस्ट ऑफिस के द्वारा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के बजाय इनको खुद जिसने तैयार किया है, यानी कि प्राइवेटली तैयार किया है, जैसे लेटर कार्ड। प्राइवेटली प्रिंटेड लेटर कार्ड्स आर परमिटेड अंडर कंडीशंस, तो आपके जो प्राइवेटली प्रिंटेड लेटर कार्ड्स हैं उनकी परमिशंस है, लेकिन कंडीशंस की अगर हम बात करें तो वेट जो है इसका 3 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और डायमेंशंस ऑफ लेटर कार्ड की अगर बात करें, अगर ये अनफोल्डेड है, अब यहाँ पे देखिए आपकी जो शीट रहेगी लेटर कार्ड में वो सिंगल शीट रहेगी, उसी में आपको क्या करना है, आपको उसमें आपका जो भी संचार है वो भी लिखना है और उसी को आपको फोल्ड करना है और गोंद लगा के बंद कर देना है, उसको एक्स्ट्रा किसी एनवल्प में आप एनक्लोज नहीं करेंगे। तो
अनफोल्डेड है, अगर वो खुला है, तो ऐसी स्थिति में उसकी मैक्सिमम जो साइज की बात करें 30 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर, और यहाँ पे अगर उसकी मिनिमम साइज की बात करें तो 20 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर रहेगा। उसके फ्लैप्स की बात करें तो जब हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में करेंगे तो वहां पर और भी अच्छे से आपको मैं समझा दूंगा डायग्राम बना के। तो आप इसकी फ्लैप्स का मतलब क्या होता है, जो आपके साइड से आप जिसको गोंद लगा के बंद करोगे उसको फ्लैप कहा जाता है। नोट एक्सीडिंग 2.5 सेंटीमीटर इंटू 12.5 सेंटीमीटर ऑन वन साइड और 1.5 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर ऑन अदर साइड। तो ये मैं आपको फिर से समझा दूंगा, यहाँ पे आप नहीं समझ पाएंगे तो मैं आपको फिर से समझाऊंगा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में अच्छे से डायग्राम बना के कि ये आपकी जो साइड है ये कैसे कैसे इसको गिना जाता है। और अगर ये फोल्डेड है तो ये सिंपल है आपका, जब इसको फोल्ड किया जाएगा तो आपके A4 साइज की तरह इसकी शेप बन जाएगी। मैक्सिमम की बात करें 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर और मिनिमम की बात करें 10 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। Printed on the outside at top left hand corner on address side of every folded letter words inline letter card। आपका जब इसको फोल्ड किया जाएगा तो आपकी जो टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर है वहां पे आपको कौन से वर्ड होने चाहिए, आपके इनलैंड लेटर कार्ड, ये वाले वर्ड्स जो हैं वो होने चाहिए। कंडीशंस फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इनलैंड लेटर कार्ड, इनलैंड लेटर कार्ड के प्रसारण के लिए, ट्रांसमिशन के लिए जो कंडीशंस हैं, शर्तें हैं। नथिंग विल अटैच्ड एंड क्लोज्ड इन इनलैंड लेटर कार्ड। तो इनलैंड लेटर कार्ड के साथ ना ही आप कोई चीज इसके साथ लगा के भेजेंगे और ना ही इसमें कोई चीज आप एनक्लोज करके भेजेंगे, यानी कि इसके अंदर भी कोई चीज नहीं होनी चाहिए और ना ही इसके साथ आप कोई चीज जोड़ के भेज सकते हैं। चार्जेस ऑन डिलीवरी अगर बात करें, अगर आपने कोई भी अनपेड लेटर कार्ड भेज दिया है, आप इनलैंड लेटर कार्ड की बात कर रहे हैं, तो पहले हमने क्या किया था, लेटर्स के बारे में किया था कि अगर अनपेड आपका लेटर है तो डबल दी प्रीपेड रेट उसके ऊपर लगेगा, और डेफिशिएंसी रह गई है उसके ऊपर तो डबल दी डेफिशिएंसी आपसे ली जाएगी। तो इनलैंड लेटर कार्ड के मामले में भी आपका सेम है, अगर आपने उसको अनपेड भेजा है तो डबल दी प्रीपेड रेट आपका लगेगा, और इनसफिशिएंटली पेड लेटर कार्ड अगर आपने भेजा है तो डबल दी डेफिशिएंसी आपसे ली जाएगी। लेटर कार्ड इनफ्रिंगिंग कंडीशंस, अगर आपका लेटर कार्ड है जो ये सारी कंडीशंस को फॉलो नहीं करता है जो हमने पीछे की, तो ट्रीटेड एज लेटर, तो उसे पहली बात की लेटर की तरह ट्रीट किया जाएगा, उसको पत्र माना जाएगा। डबल दी डेफिशिएंसी एट लेटर पोस्टेज रेट विल बी रिकवर्ड, तो उसके बाद आपकी जो भी कमी होगी लेटर पोस्टेज रेट के हिसाब से वो कमी आपसे ली जाएगी, लेकिन कैसे, दोगुने चार्जेस उसके लिए जाएंगे कमी के। नोट परमिसिबल एज कम्युनिकेशन टू फॉरेन कंट्रीज, इसमें आप कोई भी फॉरेन कंट्री के लिए कम्युनिकेशन नहीं भेज सकते हैं, सिर्फ इंडिया में ही इसका यूज करेंगे, एक्सेप्ट पाकिस्तान और नेपाल, और पाकिस्तान और नेपाल के लिए भी कर सकते हैं लेकिन बाकी फॉरेन कंट्रीज के लिए आप इसको नहीं भेज सकते हैं इफ पोस्टेड। लेकिन अगर आप पोस्ट कर देते हैं ट्रीटेड एज इनसफिशिएंटली पेड लेटर, तो इसे इनसफिशिएंटली पेड लेटर माना जाएगा, इसको पत्र माना जाएगा। और कैसा पत्र, जिसके ऊपर जो चार्जेस हैं वो आधे अधूरे दिए हैं। उसका नेक्स्ट आता है हमारे पास पोस्ट कार्ड। तो यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन की बात करें, सिंगल प्लस रिप्लाई पोस्ट कार्ड्स इशूड बाय पोस्ट ऑफिस, तो आपके सिंगल, एकल और रिप्लाई आपके जवाबी पोस्ट कार्ड्स होते हैं, ये पोस्ट ऑफिस के द्वारा इशू किए जाते हैं। सिंगल पोस्ट कार्ड प्लस रिप्लाई पोस्ट कार्ड हैज अ स्टैंप ऑफ प्रेस्क्राइब्ड वैल्यू इम्प्रेस्ड ऑन इट, तो निर्धारित वैल्यू की स्टैंप जो है इसके ऊपर पहले से ही छपी होती है। रिप्लाई पोस्ट कार्ड वन पार्ट सेंडर्स कम्युनिकेशन, तो अब आपका जो रिप्लाई पोस्ट कार्ड होता है इसमें क्या होता है, एक पार्ट जो होता है वो सेंडर के कम्युनिकेशन के लिए होता है, यानी कि जो प्रेषक है उस पोस्ट कार्ड का वो अपना संचार उसमें लिख सकता है। नेक्स्ट पार्ट इज फॉर एड्रेसेस आंसर, तो यहाँ पे देखिए दूसरा पार्ट रहेगा वो प्राप्तकर्ता के जवाब के लिए रहेगा। वैन डिटैच्ड प्लस पोस्टेड बाय लेटर ट्रीटेड एज सिंगल पोस्ट कार्ड, उसके बाद जब आपका रिप्लाई पोस्ट कार्ड होगा उसमें से सेंडर वाला पार्ट जो है वो अलग कर दिया जाएगा, एड्रेसी वाले आंसर का जो पार्ट है वो अलग कर दिया जाएगा। और जब इसको वापस लेटर पोस्ट के द्वारा भेजा जाएगा, यानी कि इसको पोस्ट के द्वारा भेजा जाएगा बाद में, तो इसे कैसे ट्रीट किया जाएगा, सिंगल पोस्ट कार्ड की तरह माना जाएगा। यानी कि जब ये गया था तो आपका कैसा था, रिप्लाई पोस्ट कार्ड की तरह था, लेकिन जब ये वापस आएगा तो सिंगल पोस्ट कार्ड की तरह आएगा। पोस्ट कार्ड्स ऑफ प्राइवेट मैन्युफैक्चर, निजी निर्मित वाले जो पोस्ट कार्ड होते हैं, सिंगल प्लस रिप्लाई कार्ड्स ऑफ प्राइवेट मैन्युफैक्चर ट्रांसमिटेड बाय पोस्ट बट मस्ट बी फुली प्रीपेड, तो आपके जो प्राइवेट मैन्युफैक्चर वाले सिंगल और रिप्लाई कार्ड्स हैं इनको तैयार किया जा सकता है, इनको जो तैयार किए होंगे उनको भेजा जा सकता है पोस्ट के थ्रू, लेकिन ये क्या होने चाहिए, इनका पूरा भुगतान किया होना चाहिए, फुली प्रीपेड होने चाहिए। और डायमेंशंस की बात करें, नोट ग्रेटर देन 15 सेंटीमीटर इंटू 10.5 सेंटीमीटर, नोट लेस देन 10 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, तो ये डायमेंशंस आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। नाइदर थिनर नोर मोर फ्लेक्सिबल देन इनलैंड पोस्ट कार्ड्स इशूड बाय पोस्ट ऑफिस, और ये ना ही आपके जो पोस्ट ऑफिस के द्वारा पोस्ट कार्ड इशू किए जाते हैं उनसे फ्लेक्सिबल ज्यादा होने चाहिए और ना ही उनसे पतले ही होने चाहिए। फोल्डेड पेपर टाइप
यानी कि मान लीजिए आपने पोस्ट कार्ड बनाने के लिए एक पेपर को फोल्ड कर दिया है, पोस्ट कार्ड और प्राइवेट मैन्युफैक्चर मेड बाय फोल्डिंग, तो ऐसे पोस्ट कार्ड जो निजी निर्मित वाले हैं और जिनको क्या किया है, फोल्ड करके उनको तैयार किया है, या फिर पेस्टिंग टुगेदर 2 और मोर लेयर्स ऑफ पेपर, या फिर आपने 2 पेपर लिए और उनको एक साथ चिपका के आपने क्या बना लिया, पोस्ट कार्ड बना लिया। कैन नॉट ट्रांसमिटेड बाय पोस्ट एज पोस्ट कार्ड, तो ऐसी जितनी भी आप चीजें निजी निर्मित द्वारा तैयार करेंगे उनको आप पोस्ट कार्ड के जैसा नहीं भेज सकते हैं। रिप्लाई पोस्ट कार्ड ऑफ प्राइवेट मैन्युफैक्चर डिस्प्ले द टाइटल पोस्ट कार्ड ऑन एड्रेस साइड, आपके जो भी प्राइवेट मैन्युफैक्चर के रिप्लाई पोस्ट कार्ड रहेंगे, सिंगल पोस्ट कार्ड की बात यहाँ, सिंगल पोस्ट कार्ड की बात यहाँ पे नहीं की है, रिप्लाई पोस्ट कार्ड, जवाबी पोस्ट कार्ड की बात यहाँ पे की है कि आपके जितने भी निजी निर्मित वाले रिप्लाई पोस्ट कार्ड होंगे उनके बाहर क्या टाइटल होना चाहिए, पोस्ट कार्ड, एड्रेस साइड के ऊपर पोस्ट कार्ड वाला रिप्लाई आपका होना चाहिए। नोट ऑब्लिगेटरी फॉर सिंगल कार्ड, लेकिन सिंगल कार्ड के लिए ये जरूरी नहीं है। रिप्लाई हाब्स की बात करें, यानी कि आपका जो रिप्लाई जवाबी जो हिस्सा रहेगा उसमें क्या होगा, कौन से वर्ड रहेंगे, पोस्ट कार्ड प्लस आपके रिप्लाई, ये तीनों वर्ड उसमें होने चाहिए, दोनों पोस्ट कार्ड और आपका रिप्लाई, ये वर्ड्स आपके उसके ऊपर होने चाहिए। स्पेशल रूल्स क्या है, विशेष यहाँ पे नियम, पोस्ट कार्ड मस्ट नॉट फोल्डेड कट एंड अल्टर, आपका जो पोस्ट कार्ड है ना ही उसको आपको फोल्ड करना है, ना ही उसको कट करना है और ना ही अल्टर उसको करना है, चेंज भी आप नहीं करेंगे। एक्सेप्ट इम्प्रेस्ड पोस्टेज स्टैम्प्स में बी परफोरेटेड विद इनिशियल्स, डाक टिकट प्रारंभिक के साथ छिद्रित किया जा सकता है, तो ये यहाँ पे आप कर सकते हैं, लेकिन आप पोस्ट कार्ड को फोल्ड नहीं कर सकते, कट भी नहीं कर सकते और उसको अल्टर भी नहीं कर सकते हैं। पोस्ट कार्ड कैन नॉट एनक्लोज इन अ कवर ऑफ एनी काइंड, तो किसी भी प्रकार के कवर में आप पोस्ट कार्ड को एनक्लोज नहीं कर सकते हैं, उसको बंद नहीं करेंगे आप, उसको जब भी भेजेंगे वो खुला जाएगा, ठीक है, एक शीट रहेगी, उसके फ्लैप्स जो है उसको आप आपस में बंद करेंगे गोंद लगा के और उसको भेज देंगे, लेकिन उसको किसी और कवर में आप नहीं डाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास राइट हैंड हाफ ऑफ एड्रेस साइड रिजर्व फॉर दी, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, मान लीजिए ये आपका पोस्ट कार्ड है, तो यहाँ पे ये आपका लेफ्ट हाफ यहाँ से इधर का जो भी रहेगा वो लेफ्ट हाफ आ जाएगा और यहाँ से जो भी आपका रहेगा वो राइट हाफ आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका नीचे क्या आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, जैसे हमने किया था ना कि मेथड ऑफ एड्रेस में कैसे आप एड्रेस लिखेंगे, इसमें भी सेम वही मेथड आप यूज करेंगे। और यहाँ पे देखिए आपका राइट हैंड हाफ जो रहेगा एड्रेस साइड वाला, यानी कि जिस साइड आप पता लिख रहे हैं उस साइड वाला राइट हैंड हाफ, ये वाली जो जगह रहेगी ये किसके लिए रिजर्व है, यहाँ पे क्या किया जाएगा, एड्रेस ऑफ रेसिपेंट, प्राप्तकर्ता का एड्रेस, यानी कि जो भी एड्रेस ही है उसका एड्रेस यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद पोस्टेज स्टैम्प्स इंप्रेशन ऑफ स्टैंपिंग मशीन, अगर आप स्टैंपिंग मशीन से उसके जो डाक भार है उसका भुगतान कर रहे हैं या फिर पोस्टेज स्टैंप से कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें करने के लिए आपकी ये वाली राइट हाफ रहेगा। अपर राइट हैंड कॉर्नर की बात करें तो यहाँ पे ये सारी चीज हो गई, यहाँ पे बात की है, यानी कि अपर ऊपर वाला जो राइट हैंड कॉर्नर रहेगा। आल्सो फॉर पोस्टल डायरेक्शन रजिस्टर्ड एंड एक्नोलेजमेंट ड्यू, तो ये किसके लिए रहेगा, पोस्टल डायरेक्शंस, यानी कि मान लीजिए आप रजिस्टर्ड भेज रहे हैं तो यहाँ पे रजिस्टर्ड आपका लिखा रहेगा, एक्नोलेजमेंट भेज रहे हैं तो एक्नोलेजमेंट ड्यू उसके साथ लिखी रहेगी। तो ये सारी चीजों के लिए आपका राइट हाफ जो बच जाएगा, ठीक है, नीचे वाला एड्रेस के लिए हो जाएगा, ऊपर अगर आपने पोस्टेज स्टैंप लगानी है, स्टैंपिंग मशीन की इंप्रेशन लगानी है, उसके बाद उसके ऊपर भी जो बच जाएगी जगह वो किसके लिए, अगर रजिस्टर्ड भेज रहे हैं तो रजिस्टर्ड लिखा जाएगा, एक्नोलेजमेंट ड्यू लिखा जाएगा, तो ये सारी चीजें इसमें रहेंगी। लेफ्ट हैंड हाफ ऑफ एड्रेस साइड एंड बैक, उसके बाद आपका जो लेफ्ट हाफ बच जाएगा, ये वाली जगह जो आपकी बच जाएगी, और इस पोस्ट कार्ड का जो पीछे वाला हिस्सा रहेगा यूज्ड बाय सेंडर फॉर पर्पस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, तो उसका प्रेषक के द्वारा यूज किया जाता है कम्युनिकेशन लिखने के लिए, संचार लिखने के लिए। स्मॉल स्पेस फॉर अफिक्सिंग पोस्टेज स्टैम्प्स एट अपर राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर ऑफ एड्रेस साइड इंडिकेटेड बाई मार्क्ड ऑफ बाई फाइन लाइंस एंड मिनट डॉट्स, तो आपका जो स्मॉल स्पेस रहेगा यहाँ पे पोस्टेज स्टैम्प्स वगैरह चिपकाने के लिए, जहाँ पे आपको डाक टिकट जो है वो चिपकाने हैं, ठीक है, यहाँ पे राइट हैंड के टॉप कॉर्नर के ऊपर एड्रेस साइड वाली जगह जो भी होगी आपकी, तो इसको कैसे आपका मार्क किया होगा, इसको फाइन लाइंस, यहाँ पे छोटी छोटी लाइंस होंगी और या फिर मिनट डॉट्स हो सकते हैं, आपके डॉट डॉट हो सकते हैं, वहां पे आपको ये वाली पोस्टेज स्टैंप जो है वो चिपकानी है, तो यहाँ पे पहले से ही वो जगह इंडिकेट की रहेगी। उसके बाद है सुपरस्क्रिप्शन एयरमेल लेट फी पेड, तो ये सारी चीजें ऑब्लिगेटरी हैं, जरूरी है, अगर आप उसको एयरमेल के भेज रहे हैं या एयरमेल से भेज रहे हैं या फिर उसमें लेट फीस पे की है तो उसके लिए ऑब्लिगेटरी है, अभी आप सुपरस्क्रिप्शन भी उसके ऊपर लिखेंगे। सुपरस्क्रिप्शन टू अवेट अराइवल टू बी केप्ट टिल कॉल्ड फॉर, तो ये हमने किसके लिए किया था, जब हमने आपका पोस्ट रेस्टेंट वाला किया था, उसकी डेफिनेशन जब हमने की थी तो वहां पे क्या किया था, टू अवेट अराइवल या फिर टू बी केप्ट टिल कॉल्ड फॉर, तो ये वाले जितने भी आर्टिकल रहेंगे इनको क्या कहा जाएगा,
आपके पोस्ट रेस्टेंट आर्टिकल कहा जाएगा। तो ये भी एलओ है, आप यानी कि पोस्ट कार्ड को पोस्ट रेस्टेंट आर्टिकल की तरह भी भेज सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सुपरस्क्रिप्शंस नोटेड एट टॉप राइट हैंड हाफ ऑफ एड्रेस साइड ऑफ पोस्ट कार्ड। तो ये भी आप कहाँ पे लिखेंगे, टॉप राइट हैंड हाफ, यानी कि आपके जो दायां हाथ है उसके ऊपरी कोने में, एड्रेस साइड में, जिस साइड पता लिख रहे हैं उसी साइड दाएं हाथ के ऊपरी कोने में ये लिखेंगे, जहां पे आपका रजिस्टर्ड लिखा रहेगा या एक्नॉलेजमेंट ड्यू लिखा रहेगा, तो वहां पे ये करेंगे आप। नथिंग अटैच्ड टू पोस्ट कार्ड एक्सेप्ट, आप पोस्ट कार्ड के साथ कुछ भी चिपका नहीं सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ एक चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे स्टैंप्स और पोस्टल फी और स्टैंप ड्यूटी। तो ये सारी आपको स्टैंप तो चिपकानी है, उसके ऊपर पोस्टल फी अगर आपने पे किया है तो वो भी आपको देनी है, स्टैंप ड्यूटी, तो ये सारी चीजें तो आपको चिपकानी पड़ेंगी। गम्ड लेवल कंप्लीटली अडेयर टू कार्ड, उसके बाद कोई भी आप उसके ऊपर लेवल चिपका सकते हैं, लेकिन वो कंप्लीटली उसके साथ चिपका हुआ होना चाहिए, और जिसके ऊपर क्या हो सकता है, आपका नेम प्लस एड्रेस ऑफ एड्रेस, प्राप्तकर्ता का नाम हो सकता है और एड्रेस हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। सिमिलर लेवल नॉट एक्सीडिंग 5 सेंटीमीटर इंटू 1.8 सेंटीमीटर वेयर नेम प्लस एड्रेस ऑफ सेंडर ऑफ कार्ड, उसके बाद आप एक और लेवल इसके साथ चिपका सकते हैं जिसका साइज 5 सेंटीमीटर बाई 1.8 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और इस लेवल के ऊपर आपके कार्ड के सेंडर का नाम और एड्रेस हो सकता है। उसके बाद है एनग्रेविंग्स, इलस्ट्रेशंस, ड्राइंग, फोटोग्राफ्स ऑफ वेरी थिन पेपर कंप्लीटली अडेरेंट टू कार्ड, उसके बाद आप कोई भी नक्काशी वगैरह, ड्राइंग, फोटोग्राफ्स बहुत ही पतले पेपर के ऊपर आप इसके साथ चिपका सकते हैं, और ये कार्ड के साथ बिल्कुल चिपका हुआ होना चाहिए। मे बी अफिक्स्ड आइदर टू बैक और लेफ्ट हैंड हाफ ऑफ एड्रेस साइड, तो आप इसे बैक में भी चिपका सकते हैं, यानी कि आपके कार्ड की जो बैक साइड होगी वहां पे इसको चिपकाया जा सकता है, या फिर लेफ्ट हैंड हाफ जो आपका एड्रेस साइड का, यानी कि जिस साइड आपने पता लिखा है उसी साइड लेफ्ट हैंड हाफ में आप इसको चिपका सकते हैं। अनदर पोस्ट कार्ड इंटेंडेड फॉर रिप्लाई फ्रॉम एड्रेसी स्टिच्ड और सिक्योरली अटैच्ड, उसके बाद प्राप्तकर्ता से रिप्लाई के लिए आप इसके साथ एक और पोस्ट कार्ड जो है उसको स्टिच कर सकते हैं या फिर अटैच उसके साथ कर सकते हैं विदाउट ऑब्स्ट्रक्टिंग दी एड्रेस, और आपका जो एड्रेस है वो इससे क्या नहीं होना चाहिए, बाधित नहीं होना चाहिए, मतलब कि एड्रेस आपका अच्छे से दिख जाना चाहिए। स्टैंप्स इन पेमेंट ऑफ स्टैंप ड्यूटी अफिक्स्ड ओनली बैक ऑफ पोस्ट कार्ड, उसके बाद आपकी जितनी भी स्टैंप्स जो स्टैंप ड्यूटी के लिए जिनको चिपकाया गया होगा उनको सिर्फ बैक साइड में चिपकाया जाएगा पोस्ट कार्ड की। रिप्लाई हाब्स कैन नोट रजिस्टर्ड बाय ओरिजिनल सेंडर, अब आपके जो रिप्लाई हाब्स हैं यानी कि जो वापिस आएगा रिप्लाई सेंडर को, वो ओरिजिनल सेंडर के द्वारा वो उसको रजिस्टर नहीं किया जा सकता, उसको पंजीकृत करके नहीं भेजा जा सकता है। नेम प्लस एड्रेस ऑफ सेंडर ऑफ रिप्लाई पोस्ट कार्ड इंडिकेटेड ऑन एड्रेस साइड ऑफ रिप्लाई हाफ, उसके बाद आपका जो पोस्ट कार्ड है उसका जो प्रेषक है उसका नाम और पता आपका कहां पे होना चाहिए, रिप्लाई हाफ की एड्रेस साइड में होना चाहिए। रिप्लाई पोस्ट कार्ड शुड बी folded so that portion wearing the address's name shall be outside, रिप्लाई पोस्ट कार्ड को आपको इस तरह से फोल्ड करना है ताकि आपके प्राप्तकर्ता का नाम जो है वो बाहर की तरफ दिख जाए। पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशंस, अगर ये सारी शर्तों का उल्लंघन होता है तब क्या किया जाएगा। अनपेड पोस्ट कार्ड की अगर हम बात करें, अगर कोई पोस्ट कार्ड है जिसका बिना भुगतान किए उसको भेजा है, चार्ज ऑन डिलीवरी विद डबल दी पोस्टेज, तो उसके ऊपर डबल पोस्टेज चार्जेस लगेंगे, पत्र के ऊपर भी ऐसे ही लगेंगे। उसके बाद इनसफिशिएंटली पेड पोस्ट कार्ड है, अगर हमारे पास आधा अधूरा भुगतान करके अगर किसी पोस्ट कार्ड को भेजा है, चार्ज ऑन डिलीवरी विद डबल दी डेफिशिएंसी, तो जो भी उसके ऊपर कमी होगी उसके दोगुने चार्जेस लिए जाएंगे। कंडीशंस रिगार्डिंग साइज एंड थिकनेस इन्फ्रिंग्ड, अगर आपकी जो कंडीशंस है, आपकी जो शर्तें हैं किसके रिलेटेड, साइज और थिकनेस से रिलेटेड, अगर उनका उल्लंघन किया जाता है तब ट्रीटेड एज लेटर, तो इसे पत्र की तरह ट्रीट किया जाएगा। इफ इनलैंड पोस्ट कार्ड एड्रेस्ड टू अ कंट्री सर्व्ड बाय फॉरेन पोस्ट, अगर आपका कोई इनलैंड पोस्ट कार्ड है लेकिन उसे ऐसी जगह को संबोधित किया है जो हमारे पास फॉरेन पोस्ट के द्वारा सर्विस जहां पे दी जाती है, ट्रीटेड एज इनसफिशिएंटली पेड पोस्ट कार्ड एंड रिटर्न टू सेंडर, तो ऐसे पोस्ट कार्ड को आधा अधूरा भुगतान किए हुए पोस्ट कार्ड की तरह ट्रीट किया जाएगा और उसे सेंडर को वापस कर दिया जाएगा। इफ एड्रेसी नॉट अवेलेबल फॉरवर्डेड टू आरएलओ, और अगर आपका एड्रेस ही नहीं है तो सिंपल सी बात है आपका रिटर्न लेटर ऑफिस को इसे भेज दिया जाएगा। व्हेन पोस्ट कार्ड ट्रीटेड एज लेटर, तो जब भी आपका कोई पोस्ट कार्ड लेटर की तरह ट्रीट किया जाता है, यानी कि मान लीजिए आपने उसमें थिकनेस का ध्यान नहीं रखा है, आपने उसमें साइज का ध्यान नहीं रखा है, तो ऐसी स्थिति में उसको लेटर की तरह ट्रीट किया जाएगा। और जब भी आपका पोस्ट कार्ड लेटर की तरह उसको ट्रीट किया जाता है तो अमाउंट ऑफ रिकवरी, उसके ऊपर जो चार्जेस लिए जाते हैं वो कैसे लिए जाते हैं, डिफरेंस बिटवीन मिनिमम पोस्टेज पे on letter and the postage
ऑलरेडी पेड ऑन पोस्ट कार्ड, तो आपने जितने भी पोस्ट कार्ड के ऊपर पहले चार्जेस दे दिए हैं वो किस में से माइनस किए जाएंगे, आपके मिनिमम देखा जाएगा कि किसी भी लेटर के ऊपर कितने चार्जेस बनते हैं, तो उस चार्जेस में से आपके पोस्ट कार्ड के ऊपर आपने जितने चार्जेस दिए हैं उनको कम करके आपका अमाउंट ऑफ रिकवरी आ जाएगा, वो आपसे चार्जेस जो है वो लिए जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास रिकॉर्डेड डिलीवरी। अब क्लोज नंबर 113 में आता है हमारे पास इनलैंड पोस्टल आर्टिकल्स आर एक्सेप्टेड फॉर बुकिंग एट ऑल पोस्ट ऑफिसेज। तो आपके जितने भी इनलैंड पोस्टल आर्टिकल्स हैं उनको सभी पोस्ट ऑफिसेज में एक्सेप्ट कर लिया जाता है बुकिंग के लिए, आफ्टर ऑब्टेनिंग रिसिप्ट्स फॉर रिकॉर्डेड डिलीवरी अंडर कंडीशंस। तो यहाँ पे आप कंडीशंस देख सकते हैं, recorded delivery available to all classes of postal articles for which registered service is available। तो आपके जितने भी क्लासेस के आर्टिकल्स हैं जिनके लिए आपकी रजिस्ट्रेशन वाली, आपके पंजीकरण वाली सुविधा जो है उपलब्ध है, सर्विस उपलब्ध है, उन सभी के लिए रिकॉर्डेड डिलीवरी वाली सर्विस भी उपलब्ध है, एक्सेप्ट पार्सल फॉर डिलीवरी विद इन इंडिया, सिवाय आपके पार्सल को छोड़कर जिनका वितरण जो है वो भारत के भीतर किया जाना है। मस्ट वेयर सुपरस्क्रिप्शन, आपके रिकॉर्डेड डिलीवरी वाले जितने भी आर्टिकल्स होंगे उनके ऊपर क्या सुपरस्क्रिप्शन होनी चाहिए, रिकॉर्डेड डिलीवरी उसके ऊपर लिखा रहेगा प्लस फुली प्रीपेड विद पोस्टेज एंड प्रेस्क्राइब्ड फी पर आर्टिकल। और ये फुली प्रीपेड होने चाहिए, इनका आपको पूरा भुगतान करना है, साथ में पर आर्टिकल के हिसाब से जो निर्धारित फीस रहेगी रिकॉर्डेड डिलीवरी के लिए वो देनी होगी। फॉर्म RD1 की अगर बात करें तो कहां पे इसका यूज किया जाता है, आर्टिकल्स प्रेजेंटेड एट काउंटर ऑफ पोस्ट ऑफिस प्लस रिकॉर्ड ऑफ पोस्टिंग फॉर्म। तो ये रिकॉर्ड ऑफ पोस्टिंग फॉर्म जो होता है ये होता है फॉर्म RD1। तो आपका जो आर्टिकल जब प्रेजेंट किया जाएगा रिकॉर्डेड डिलीवरी के लिए पोस्ट ऑफिस में, तो साथ में आपको एक फॉर्म देना होगा, रिकॉर्ड ऑफ पोस्टिंग फॉर्म। ये फॉर्म जो है वो साथ में दिया जाएगा। इंटीमेशन ऑफ रिकॉर्डेड डिलीवरी आर्टिकल टू सेंडर। तो अगर हमारा जो सेंडर है वो चाहता है कि रिकॉर्डेड डिलीवरी आर्टिकल की इंटीमेशन सूचना जो है वितरण के समय उसको दी जाए, एडिशनल फी प्रीपेड, तो उसके लिए उसको एडिशनल फीस देनी पड़ेगी, अतिरिक्त फीस उसको देनी पड़ेगी। IS वर्ड आफ्टर सुपरस्क्रिप्शन रिकॉर्डेड डिलीवरी, और रिकॉर्डेड डिलीवरी के बाद ये वाली आपने सुपरस्क्रिप्शन की, जब भी आपका कोई ऐसा आर्टिकल भेजा जाता है उसके ऊपर रिकॉर्डेड डिलीवरी वाली सुपरस्क्रिप्शन लिखी जाती है, तो इस सुपरस्क्रिप्शन के बाद आपका कौन सा वर्ड आएगा, आपका IS वर्ड आएगा। ठीक है, IS वर्ड आपका आएगा इस सुपरस्क्रिप्शन के बाद, अगर आप जो सेंडर है, प्रेषक है उस आर्टिकल का, वो चाहता है रिकॉर्डेड डिलीवरी आर्टिकल की उसको सूचना दी जाए जब उसका वितरण किया जाएगा। आर्टिकल शुड कंटेन, और आर्टिकल के ऊपर क्या क्या होना चाहिए, नेम प्लस एड्रेस ऑफ एड्रेसी एंड नेम प्लस एड्रेस ऑफ सेंडर। प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों का नाम और एड्रेस उस आर्टिकल के ऊपर होना चाहिए। आफ्टर स्क्रूनिटी ऑफ आर्टिकल प्रेजेंटेड फॉर बुकिंग एंड रिकॉर्ड ऑफ पोस्टिंग टेंडर्ड बाई सेंडर। तो देखिए जहां पे उस आर्टिकल को बुक करने के लिए पेश किया जाएगा वहां पर उसकी जांच की जाएगी और सेंडर के द्वारा रिकॉर्ड ऑफ पोस्टिंग भी साथ में दी जाएगी। पोस्ट ऑफिस रिटर्न टू सेंडर रिकॉर्ड ऑफ पोस्टिंग, और पोस्ट ऑफिस क्या करेगा, प्रेषक को जो भी उसका सेंडर है उसको रिकॉर्ड ऑफ पोस्टिंग वापस कर देगा, प्लस डेट स्टैंप इन टोकन ऑफ ऑथेंटिकेशन, और ऑथेंटिकेशन के रूप में उसके ऊपर डेट स्टैंप लगा के देगा। एट ऑफिस ऑफ डिलीवरी आर्टिकल एक्सेप्टेड अंडर दिस सर्विस डिलीवर टू एड्रेसी अंडर रिसिप्ट। अब देखिए जहां पे उस आर्टिकल का वितरण होगा वहां पे क्या किया जाएगा, जो पोस्ट ऑफिस है वो आर्टिकल को एड्रेसी को कैसे डिलीवर करेगा, कैसे उसको वितरित करेगा, अंडर रिसिप्ट, यानी कि उसके लिए वो रसीद के ऊपर उससे साइन लेगा। इंटीमेशन टू सेंडर इफ फी ऑफ इंटीमेशन हैज बीन पेड, और हमारा जो सेंडर होगा, प्रेषक होगा, उसको सूचना भेजी जाएगी अगर उसने निर्धारित फी जो है इंटीमेशन के लिए पे की होगी। कंप्लेंट्स की अगर बात करें, कोई कंप्लेंट करनी है, मे बी प्रेफर्ड विद इन 2 months फ्रॉम डेट ऑफ पोस्टिंग, तो डेट ऑफ पोस्टिंग के 2 महीने के अंदर ही उसको प्रेफर किया जाएगा, उसके बाद उसकी कोई भी सुनवाई नहीं की जाएगी। कंप्लेंट्स विद डेट नंबर ऑफ रिकॉर्ड ऑफ पोस्टिंग प्लस नेम ऑफिस ऑफ बुकिंग, तो आपको कंप्लेंट के साथ साथ क्या देना है, डेट बतानी है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड ऑफ पोस्टिंग, आपका रिकॉर्ड ऑफ पोस्टिंग जो है उसका नंबर आपको बताना है, उसके बाद कौन से ऑफिस से आपने बुक किया है उसका नाम आप बताएंगे। नो कंपनसेशन फॉर लॉस डैमेज एनी डिले अंडर दिस सर्विस, और आपको लॉस के लिए, डैमेज के लिए या फिर देरी होने में इस सर्विस के थ्रू अगर कोई आर्टिकल भेज जाए तो कोई भी कंपनसेशन जो है वो नहीं मिलेगी, कोई भी मुआवजा आपको नहीं मिलेगा। नोट ट्रीटेड एज रजिस्टर्ड नोट सर्टिफिकेट इशूड एट टाइम ऑफ पोस्टिंग कंफर्म एनी प्रूफ ऑफ नेचर ऑफ कंटेंट्स। उसके बाद आपके देखिए इनको ना ही रजिस्टर्ड आर्टिकल की तरह, पंजीकृत आर्टिकल की तरह इनको ट्रीट नहीं किया जाएगा, ना ही कोई आपके जो आप इसमें आर्टिकल भेज रहे हैं उनके नेचर के लिए कोई सर्टिफिकेट जो है वो इशू किया जाएगा।
पोस्टिंग विद लेट फी अगर बात करें तो इज अवेलेबल, तो आप रिकॉर्डेड डिलीवरी वाले आर्टिकल्स को आप लेट फीस लगाकर भी भेज सकते हैं। लेट फीस के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि क्या होती है लेट फीस, जो निर्धारित समय के बाद आप किसी आर्टिकल को पोस्ट करने के लिए उसके ऊपर जो फीस लगा के भेजते हैं उसको लेट फीस कहा जाता है। बुकिंग ऑफ रिकॉर्डेड डिलीवरी आर्टिकल विद लेट फीस, अब रिकॉर्डेड डिलीवरी वाले आर्टिकल्स हैं अगर उनको लेट फीस के साथ बुक करना है तो कौन कौन से पोस्ट ऑफिस उनको कर सकते हैं। आल्सो अवेलेबल एट दोज RMS ऑफिस विच एक्सेप्ट लेट फी रजिस्टर्ड आर्टिकल, तो आपके रेलवे मेल सर्विस के कार्यालय जो आपके पंजीकृत आर्टिकल्स को लेट फीस के साथ एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो रिकॉर्डेड डिलीवरी वाले आर्टिकल्स को भी लेट फीस के साथ एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद है हमारे पास क्विक मेल सर्विस वाले आर्टिकल्स जो होते हैं QMS अवेलेबल बिटवीन ऑल कैपिटल सिटीज ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया, यूनियन टेरिटरीज एंड सम अदर इंपॉर्टेंट टाउन्स ओनली इन इंडिया, तो भारत के भीतर ही सिर्फ आपकी QMS वाली सर्विस है। और कहाँ कहाँ पे है ये, कुछ एक इंपॉर्टेंट टाउन्स में, उसके बाद यूनियन टेरिटरीज में, और आपके जितने भी राज्य हैं, भारत के जितने भी राज्य हैं उनकी राजधानी शहरों के बीच में QMS वाली सर्विस जो है ये उपलब्ध है। अंडर दिस सिस्टम, और इस सिस्टम में आपकी QMS सर्विस में फर्स्ट क्लास मेल, पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर कार्ड और आपके जो लेटर्स होते हैं, ठीक है, पोस्ट कार्ड और इनलैंड लेटर कार्ड जो होते हैं, गेट्स क्विकेस्ट डिस्पोजल एट ऑफिस ऑफ पोस्टिंग। ऑफिस ऑफ पोस्टिंग यानी कि जहां से आप आर्टिकल्स को भेज रहे हैं वहां पे इनका जल्दी से निपटान किया जाता है। एंड एयरलिफ्टेड वेरेवर पॉसिबल, और इनको एयर ट्रांसमिशन दिया जाता है जहां पर भी पॉसिबल हो सके, बट डिलीवर्ड अलोंग विद ऑर्डिनरी आर्टिकल्स एट डेस्टिनेशन पोस्ट ऑफिस, लेकिन गंतव्य पोस्ट ऑफिस में, गंतव्य कार्यालय में इनका जो वितरण किया जाएगा वो ऑर्डिनरी आर्टिकल के साथ ही किया जाएगा। नो एक्स्ट्रा चार्जेस फॉर QMS आर्टिकल्स, और आपकी QMS सर्विस के लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस जो है वो नहीं लिए जाते हैं। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपकी जो QMS सर्विस है कौन कौन सी जगहों के बीच में उपलब्ध है। उसके बाद आपके इस सिस्टम में आपके जो फर्स्ट क्लास मेल है यानी कि पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर कार्ड और लेटर्स जो होते हैं इनको ऑफिस ऑफ पोस्टिंग में जल्दी से इनका निपटान किया जाता है, और जहां पर भी पॉसिबल हो इनको एयरलिफ्ट जो है वो किया जाता है। अब यहाँ पे कंडीशंस की हम बात करें, मस्ट वेयर पिन, तो पिन जो है वो बहुत जरूरी है। आपका पोस्टल इंडेक्स नंबर जो है वो एड्रेस के लास्ट में आपको लिखना जरूर है। QMS आर्टिकल शुड बी पोस्टेड इन स्पेशल लेटर बॉक्सेस, और आपके जो QMS वाले आर्टिकल्स होते हैं इनको स्पेशल लेटर बॉक्सेस में ही पोस्ट किया जाएगा। और ये स्पेशल लेटर बॉक्सेस जो होंगे येलो स्ट्रिप्ड प्लस मार्क्ड QMS, इनके ऊपर क्या होगा, येलो स्ट्रिप होगी, आपकी येलो धारियां होंगी और साथ में QMS इसके ऊपर मार्क किया हुआ होगा। QMS आर्टिकल्स शुड बी फुली प्रीपेड, और आपके जितने भी QMS आर्टिकल्स हैं ये फुली प्रीपेड होने चाहिए, इनका आपको भुगतान जो है वो पहले करना है। नेक्स्ट आएगा हमारे पास बिजनेस रिप्लाई सर्विस, ये करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, आज हम यहीं तक करेंगे। थैंक यू।